हेलो बच्चों, वेलकम टू एलन डिजिटल। और आज हम बात करने वाले हैं समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में, और उसमें भी हम एक खास प्रकार की सीरीज पे बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है अपनी सीरीज। तो अपनी सीरीज जो है वो इसमें साइन का एक लिखा हुआ है सीरीज, साइन एल्फा प्लस साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा अप टू साइन ऑफ एल्फा प्लस n-1 बीटा तक ये सीरीज अपने पास लिखी हुई है। और इसका हम समेशन करना चाहते हैं, तो हम समेशन कैसे करेंगे? तो पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके प्रूफ पे भी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? साइन ऑफ n बीटा बाई 2 डिवाइड में साइन बीटा बाई 2, साथ में साइन ऑफ एल्फा प्लस n-1 बीटा डिवाइड बाई 2। तो अगर इसको दूसरे शब्दों में अपन बोलना चाहें तो वो क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल में ये लिखा हुआ है आपके पास साइन ऑफ एन डी बाई 2 डिवाइड में साइन डी बाई 2 साइन एफ ए प्लस एल ए डिवाइड बाई 2। अब ये एफ ए एल ए क्या है तो इसको हम जान लेते हैं। डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस। अब ये कॉमन डिफरेंस किसका है? यहाँ पे जो आपके एंगल्स चल रहे हैं, ये जो एंगल्स चल रहे हैं ये एक तरह से एपी में चल रहे हैं, ये एंगल्स एपी में चल रहे हैं। तो ये कॉमन डिफरेंस इन्हीं एंगल्स का है, ठीक है। एन क्या है? एन है नंबर ऑफ टर्म्स की। इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे एन है, ठीक है। अब एफ ए का मतलब है फर्स्ट एंगल ऑफ दिस सीरीज। तो फर्स्ट एंगल क्या है? अल्फा। और एल ए का मतलब क्या है? लास्ट एंगल। तो लास्ट एंगल क्या है आपके पास? अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। तो यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है, साइन ऑफ एन। एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स है। डी कितना था यहाँ पे? इनका डिफरेंस कितना है? बीटा। तो d बाई 2 तो बीटा बाई 2 हो गया। साइन d बाई 2 मतलब d की जगह बीटा रख रहे हैं अपन, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है आपका? बीटा है, ठीक है। अब यहाँ पे साइन ऑफ फर्स्ट एंगल क्या है आपका? अल्फा है। और लास्ट एंगल क्या है? अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा डिवाइड बाई 2 हमने किया। ये अपना फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब चलिए हम इसको देखते हैं कि ये कैसे अपना आया, कैसे हमने इसको किया। तो इसका प्रूफ अपन जान लेते हैं कि प्रूफ कैसे है। तो हमारे पास समेशन लिखा हुआ है s इक्वस टू साइन एल्फा प्लस साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा। तो इसको सम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं साइन बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 से मैंने इस पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास? 2 साइन बीटा बाई 2, फिर साइन एल्फा आएगा, फिर यहाँ पे अपने पास क्या आएगा? 2 साइन एल्फा प्लस बीटा और साइन बीटा बाई 2, ठीक है ना। और इस टाइप से अपने पास चलता जाएगा और लास्ट में अपने पास क्या आएगा? 2 साइन बीटा बाई 2 साइन एल्फा प्लस n-1 बीटा, ठीक है। ये अपने पास आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम ये कर देते हैं कि ये जो लिखा हुआ है आपके पास, ये क्या है? 2 साइन ए साइन बी है। तो 2 साइन ए साइन बी को हमने पढ़ा था कि वो होता है कोस ऑफ ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी। तो जब इसको अपन अगर ए कंसिडर कर लें, किसी एक को ए कंसिडर कर लो, किसी एक को बी कंसिडर कर लो, तो मैं इसको ए और इसको बी अगर कंसिडर करूं तो cos ऑफ ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ? अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और फिर माइनस cos ऑफ ए प्लस बी, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2। सिमिलरली इसी को अगर इसको अगले वाली टर्म को अगर अपन लिखना चाहें तो वो क्या आएगा? cos ऑफ ए माइनस बी मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई 2, अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई 2। तो ये हो गया आपका बीटा बाई 2। और माइनस का आपके पास क्या आ जाएगा? cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो ये हो गया अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2, ठीक है। ये अपने पास आ गया। हमने क्या किया? 2 साइन ए साइन बी था तो हमने cos ऑफ ए माइनस बी माइनस cos ऑफ ए प्लस बी लगाया। तो यहाँ भी हमने यही किया, ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ भी ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई 2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है कि ये वाला इसका जो पार्ट था वो इसके साथ कैंसिल होगा, ऐसे ही इसका जो पार्ट है वो आगे वाले पार्ट के साथ कैंसिल आउट होगा। और जो लास्ट में आपके पास लिखा हुआ है वो आपके पास बनेगा कोस ऑफ आपके पास बनेगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो अल्फा प्लस n-1 बीटा माइनस बीटा बाई 2 और फिर माइनस के साथ क्या बनेगा? कोस ऑफ बीटा बाई 2 प्लस अल्फा प्लस n-1 बीटा। तो यहाँ पे ये सारी टर्म्स कैंसिल आउट होती जाएंगी और आपके पास केवल फर्स्ट और लास्ट बचेगा। यानी आपके पास बचा क्या?
कोस ऑफ एल्फा माइनस बीटा बाई 2 और फिर माइनस का कोस ऑफ बीटा बाई 2 प्लस एल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा। ठीक है, ये अपने पास बच गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें cos c माइनस कोस डी लगा सकते हैं। तो cos c माइनस कोस डी लगाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, टू साइन c प्लस डी बाई 2। तो c प्लस डी करेंगे, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, एल्फा प्लस एल्फा एन माइनस 1 बीटा डिवाइड बाई 2 और डी माइनस सी बाई 2। तो यहाँ पे आपके पास इसमें से अगर आप ये माइनस कर दोगे तो आपका एल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा और बीटा आपके पास क्या आ जाएगा, एन माइनस 1 बीटा प्लस बीटा। तो ओवरऑल ये कैंसिल आउट होके क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये आपके पास बन जाएगा एन टाइम्स बीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी आई, ये वैल्यू आ गया आपके पास 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू समेशन, ऐसे यानी समेशन। तो ये समेशन आपका क्या आएगा, तो इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास जो समेशन आएगा वो क्या आएगा, साइन, यहाँ पे ये क्या बचा, एन बीटा बाई 2, क्योंकि 2 भी आएगा डिवाइड में, और साथ में साइन ऑफ एल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा डिवाइड बाई 2 और डिवाइड में आपके साथ क्या आ जाएगा, साइन बीटा बाई 2। तो यही अपना फॉर्मूला था जो हमने देखा था और इसका अभी हमने प्रूफ देखा। तो हमें इसको एक तरह से याद कर लेना है, हम डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकें सीरीज में। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास कोस की सीरीज होती है, जैसे हमारे पास साइन की सीरीज है वैसे ही हमारे पास क्या होती है, कोस की सीरीज होती है। कोस की सीरीज में कोस एल्फा प्लस कोस ऑफ एल्फा प्लस बीटा अप टू कोस ऑफ एल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा। अब इसमें भी क्या है, देखो आप अगर गौर से देख पा रहे हैं तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एल्फा प्लस बीटा जो एंगल्स हैं आपके वो एपी में चल रहे हैं। तो इसका समेशन भी हम क्या लिखेंगे, इसका समेशन भी साइन ऑफ एन बीटा बाई 2 डिवाइड में साइन ऑफ बीटा बाई 2 और यहाँ पे जो साइन था ना पिछली वाली सीरीज में, यहाँ पे हो गया वो कोस। ठीक है, तो कोस ऑफ एल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा डिवाइड बाई 2। और हम इसको जनरलाइज करके कैसे लिख सकते हैं कि ये साइन एन डी बाई 2 डिवाइड में साइन डी बाई 2 और कोस में फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो किस चीज का है, आपके पास डिफरेंस बस ये है कि आपकी जो ये डिवाइड वाली टर्म है, जो पहली टर्म है यानी साइन एन डी बाई 2 डिवाइड में साइन डी बाई 2, ये दोनों के लिए सेम है, दोनों सीरीज के लिए क्या है वो सेम, सिर्फ साइन और कोस चेंज हो रहा है, जिसमें फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल लिखा हुआ है डिवाइड बाई 2 लिखा हुआ है, बस वही पार्ट आपका चेंज हो रहा है। तो आपको ये चीज समझ में आ रही है, बोलो सबको समझ में आ रही है ये चीज? ठीक है, तो अब इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, सवाल कैसे सोल्व करेंगे ये सीरीज को देख के। तो अब ये सीरीज का फॉर्मूला हमने याद कर लिया कि भाई अगर आपके पास साइन में सीरीज आ रही है तो उसका हो जाएगा साइन एन डी बाई 2 डिवाइड में साइन डी बाई 2 और साइन में फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2। ठीक है, जब कोस में आएगा तो पहला अपना पोर्शन सेम रहेगा, साइन एन डी बाई 2 डिवाइड में साइन डी बाई 2 और फिर कोस में आ जाएगा फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2। चलिए देखते हैं इसके सवाल अपन कैसे सोल्व करेंगे। तो सवाल में सबसे पहला सवाल कोस की सीरीज का है, तो कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा प्लस कोस ऑफ 5 थीटा अप टू 19 थीटा तक आपको सम करना है। तो आप इसको कैसे सम करेंगे, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके लिए अपन ये देखते हैं कि अपनी जो सीरीज है उसमें बीट अपना जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा कि मैं 3 थीटा को थीटा प्लस 2 थीटा लिख रहा हूं और इसको मैं क्या लिख रहा हूं, कोस थीटा प्लस 2 थीटा इंटू 2। ठीक है ना, 2 थीटा इंटू 2 लिख दिया। तो एक तरह से अगर आप देखो तो आपके पास जो सीरीज है जिसमें लास्ट की टर्म्स क्या है, कोस 19 थीटा, तो इसको अपन 18 थीटा लिख सकते हैं, थीटा प्लस 18 थीटा। ठीक है, तो इसमें आपका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस मैंने देखा कि वो है 2 थीटा। नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें, अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स की यहाँ पे बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, 10 है, क्योंकि ये n माइनस 1 बीटा होता था। तो 9 इंटू 2 थीटा, तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या हो गई 9, तो n की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 10। और अब हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं, तो अपना फॉर्मूला क्या था, साइन एन डी बाई 2 डिवाइड में साइन डी बाई 2 और फिर कोस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपको n पता है कितना है 10, d पता है आपको 2 थीटा डिवाइड बाई 2,
यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया थीटा, और कोस में फर्स्ट एंगल कितना है थीटा, लास्ट एंगल कितना है 19 थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास कितना, ये आ गया आपके पास साइन 2 थीटा इंटू कोस 2 साइन ऑफ 10 थीटा, 2 थीटा नहीं, साइन ऑफ 10 थीटा इंटू कोस ऑफ 10 थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। तो अपनी ये सीरीज सोल्व होके अपने पास क्या आ गया, ये वैल्यू आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा अप टू साइन स्क्वायर 100 थीटा तक है। लेकिन ऐसा सीरीज तो हमने कोई पढ़ा ही नहीं है। हमने तो साइन थीटा साइन, एक तरह से हमने साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा इस टाइप की सीरीज पढ़ी थी, यानी उसमें स्क्वायर नहीं आ रहा था, उसमें तो केवल साइन की पावर 1 ही थी। तो अब यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है तो हम इसमें वो डायरेक्ट फॉर्मूला थोड़ी लगा देंगे, हमने जो पढ़ा है हम उसी को तो फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमें कि इस सीरीज को हम कैसे फिर सोल्व करें। तो उसके लिए आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। बोलो बच्चों, सबको समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो अब हम ऐसे ही यहां पर करने वाले हैं कि इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिख दूंगा 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ऐसे ही साइन स्क्वायर 2 थीटा को क्या लिखूंगा मैं, तो इसको मैं लिख दूंगा 1 माइनस कोस ऑफ 4 थीटा डिवाइड बाई 2। और फिर ऐसे ही चलते जाएंगे अपन, और साइन स्क्वायर 100 थीटा को अपन क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस ऑफ 200 थीटा डिवाइड बाई 2। अब देखो, अब आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा, अब आपको क्लिक कर गया होगा कि आपके पास ये 1/2 कितनी बार आएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स देखो इसमें कितनी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास 100 हैं, तो ये 1/2 आपका 100 टाइम्स आ जाएगा। और फिर उसके बाद 1/2 अगर माइनस का आप कॉमन ले लो तो आपके पास क्या आ जाएगा कोस 2 थीटा कोस 4 थीटा। ठीक है, ऐसे करते करते अपने पास क्या आ जाएगा लास्ट में कोस ऑफ 200 थीटा। ठीक है, तो ये तो आपके पास कैलकुलेट होके क्या बन गया 50 बन गया। अब ये जो सीरीज है इसको तो हमने पढ़ रखा है ना, ये तो कोस वाली सीरीज ही है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स 100 है। देख पा रहे हैं अपन 2 थीटा से 200 इवन वाली टर्म्स चल रही है, तो 100 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अगर आप इसका कॉमन डिफरेंस देखो, एंगल्स का कॉमन डिफरेंस देखो तो वो 2 थीटा है। ठीक है, फर्स्ट एंगल भी पता है आपको और लास्ट एंगल भी पता है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है, साइन एन कितना 100 डी बाई 2, तो 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, डिवाइड में साइन डी बाई 2, तो 2 थीटा डिवाइड बाई 2। और फिर कोस के अंदर क्या आएगा फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 50 माइनस 1/2 टाइम्स, यहां पे ये कितना बन गया आपके पास साइन ऑफ 100 थीटा डिवाइड में साइन थीटा, और इधर क्या बन गया आपके पास कोस ऑफ 101 थीटा। तो ये आपके पास सीरीज सोल्व होके आ गई। अब देखो यहां पर क्या हो सकता था कि यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह क्या हो जाता कोस स्क्वायर हो जाता। तो अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर हो जाता तो फिर हम उसको कैसे लिखते 1 प्लस कोस 2 थीटा लिख दे। अगर कोस स्क्वायर थीटा होता तो 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 उसमें चेंज कर लेते। ऐसे ही यहाँ पे आपके पास साइन क्यूब भी हो सकता था, साइन क्यूब थीटा, तो उसको भी हम चेंज कर लेते। ठीक है ना, और अगर कोस क्यूब होता तो उसको भी अपन चेंज कर लेते। तो हम सारी सीरीज को सोल्व कर सकते हैं इस टाइप की, अगर इसमें कन्वर्ट हो सकती है जो अभी हमने पढ़ा, अगर उसमें कन्वर्ट हो सकती है तो हम उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो सवाल है अपने पास, ये सवाल जेईई मेन में भी पूछा गया है। इसको इस सीरीज के बिना भी अपन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इस सीरीज का यूज करके आप इसको कैसे सोल्व करोगे ये अपने को देखना है। तो सवाल क्या है, सवाल है कि आपको x को 0 से 2 पाई में कंसिडर करना है। Then the number of real values of x which satisfy the equation cos x plus cos 2x plus cos 3x plus cos 4x equals to 0। तो थोड़ा सा इसमें इक्वेशन का भी पार्ट आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर कि ये जो सीरीज आपको दिख रही है इसको अपन डायरेक्ट सम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम इसको डायरेक्ट सम कर सकते हैं। तो अपने पास ये क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास cos x, तो cos x
cos x और cos 2x, cos 3x और cos 4x, यानी आपका जो डिफरेंस चल रहा है वो x का डिफरेंस चल रहा है। तो इसका मतलब 4 टर्म्स हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट अगर लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा साइन ऑफ n, n कितना है 4, और फिर आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है x, तो x डिवाइड बाई 2, और डिवाइड में आपके पास क्या आएगा, डिवाइड में आएगा साइन x बाई 2, ठीक है। फिर cos के अंदर क्या आएगा, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया आपके पास साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x डिवाइड में साइन x बाई 2, और फिर cos ऑफ 5x बाई 2, ठीक है। ये आ गया अपने पास। अब देखो इस साइन 2x को अपन क्या लिख सकते हैं, अब ये 0 के बराबर भी दे रखा है, ये क्या दे रखा है आपको, 0 के बराबर। इस अपन साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 2 साइन x cos x, ठीक है, डिवाइड में साइन x बाई 2 और cos ऑफ 5x बाई 2। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली है कि साइन x बाई 2 और यहाँ पे साइन x, तो इस साइन x को अपन 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 लिख सकते हैं। तो साइन x बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास एक तरह से cos ऑफ x बाई 2 इंटू cos ऑफ x इंटू cos ऑफ 5x बाई 2, ये इनका प्रोडक्ट क्या हो गया, 0 हो गया। तो इनका प्रोडक्ट 0 होने का मतलब क्या है कि हम बोलेंगे कि cos x बाई 2 0 और cos x 0 और अपन बोल सकते हैं cos ऑफ 5x बाई 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो cos x बाई 2, पहले cos x को देख लेते हैं, 0 से 2 पाई में कहाँ 0 होगा, ये पाई बाई 2 पे होगा और 3 पाई बाई 2 पे होगा। अब x बाई 2 की वैल्यू भी अपन ऐसे ही बोलेंगे कि x बाई 2 की वैल्यू क्या हो सकती है, पाई बाई 2 हो सकती है और 3 पाई बाई 2 हो सकती है। तो ये अगर अपन रखेंगे तो अपने पास x की वैल्यू क्या आएगी, पाई आ गई, यहां से 3 पाई, तो ये 3 पाई अपन आंसर में नहीं ले पाएंगे क्योंकि अपने को 0 से 2 पाई में ही जाना है। अब इस पे आते हैं, तो इसमें 5x बाई 2 की वैल्यू क्या क्या लिख सकते हैं अपन, इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 लिख सकते हैं, 5 पाई बाई 2 लिख सकते हैं, 7 पाई बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां से देखो एक और आप 9 पाई बाई 2 तक ले जा रहे हैं, अपन देख लेंगे 0 से 2 पाई में कौन कौन से आने वाले। अब यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, तो वो आएगी पाई बाई 5, पाई बाई 5 आ रही है एक, दूसरी आपके पास क्या आ रही है, 3 पाई बाई 5 आ रही है, फिर आपके पास 5 पाई बाई 5, ठीक है, 5 पाई बाई 5 आ रही है, फिर 7 पाई बाई 5 आ रही है, फिर 9 पाई बाई 5 आ रही है। उसके आगे अगर आप जाओगे, उसके आगे अगर आप जाओगे तो आपके पास आएगा 11 पाई बाई 5, जो कि 2 पाई से ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब हम इससे आगे नहीं जाएंगे। अब हमारे पास अगर आप डिफरेंट सॉल्यूशन की बात करो तो एक तो आया हमारे पास पाई, एक पाई बाई 2, एक 3 पाई बाई 2, 3 तो ये हो गए, फिर 4, 5, 6 और 7। अब ये जो है ये तो पाई हो गया ना, तो पाई तो हमने ऑलरेडी ले लिया है पहले ही, तो हमारे पास टोटल सॉल्यूशन कितने आएंगे, 7 सॉल्यूशन आएंगे 0 से 2 पाई में। तो यहाँ पे जब हमने इसको सोल्व किया ना तो उसमें हमने इस ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का यूज कर लिया, ठीक है।